अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान अज़ीज़। अच्छा, आज हम बात करेंगे सोसाइटी में कुछ लड़कों की। अच्छा, हमारे सामने से पिछले दिनों कुछ इस तरह का वाक़या गुज़रा कि मतलब ये कह लो कि छोटे से लड़के जो 18 से 20 साल उनकी उम्र या 20 से 22 साल उनकी उम्र, यानी एक उभरती जो उम्र होती है उस तरह की उम्र उन लोगों की। अच्छा, वो मतलब ये कह लो कि यूनिवर्सिटी स्टेज के अंदर आ गए थे, सब के सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ कि मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से या ये कह लो कि मतलब सोसाइटी की तरफ से वो लोग गलत फील्ड के अंदर आ गए। गलत फील्ड से मुराद नशे वगैरह के अंदर हर बंदा तकरीबन उनका 4-5 लोगों का ग्रुप था, वो सब के सब नशे वगैरह के अंदर थे। कोई मतलब ये कह लो कि सिगरेटें वगैरह पीना या चर्च वगैरह पीना, इस तरह की हरकतें उनके अंदर आ गई थी। अब हुआ ये कि अब ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर या स्टूडेंट टाइम के अंदर आपको एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है और उसी के अंदर आपने गुजारा करना होता है। कोई रोज़गार वाला तो सिस्टम आपका होता ही नहीं है। तो इसी तरह से वो लड़के भी थे कि भाई उनका भी कोई रोज़गार वाला सिस्टम नहीं था, वो भी एक यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर थे, तो घर से जो पॉकेट मनी मिलती थी उसका वो नशा वगैरह किया करते थे। जब कुछ टाइम गुजरा, अब जाहिर सी बात है नशा जो है ना, अगर ये कह लो कि आज 50 का कर रहा है ना, तो वो बढ़ेगा, यानी 100 पर जाएगा, वो कम नहीं होगा। जब कुछ टाइम गुजरा, गुजरने के बाद मतलब वो नशा करते 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 वो बहुत आगे निकल गए। अब जब आगे निकले तो उन्होंने देखा कि भाई हमारा नशा पूरा नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या करा, सोसाइटी के अंदर जहाँ पर वो बैठते थे वहाँ पर एक उन्होंने ग्रुप बनाया। ग्रुप से मुराद 10-12 लोग, उन लोगों के साथ जो बैठते थे उन सबों को उन्होंने नशे की फील्ड में लगाना स्टार्ट कर दिया। अब नशे की फील्ड में लगाना स्टार्ट करा और ऊपर से उनको ये भी कहा कि भाई अगर तुम्हें चाहिए या मतलब कोई भी इस तरह की बात कि अगर उन्हें चाहिए तो वो उन्हें लाकर भी देंगे। अब उनको लाकर देने का सिस्टम उनका इस तरह से होता था कि वो अगर फर्ज करो कि 1000 रुपये का नशा लेकर आ रहे हैं तो उसमें 100 रुपये का वो अपना भी रखेंगे, यानी 10 बंदों का लेकर आएंगे तो एक बंदे का उसका अपना ऑटोमेटिक निकल गया। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पर कारोबार शुरू कर दिया और साथ ही साथ सोसाइटी के लड़कों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ तक बात पहुँचने के बाद भी घर वाले ये कह लो कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। जब बात कुछ टाइम के बाद ओपन होना शुरू हुई, सोसाइटी का माहौल ख़राब होना शुरू हुआ, साइडों के अंदर लड़के जब बैठ के नशा करना शुरू हुए, तो लोगों को पता लगा कि भाई ये यहाँ पर नशा कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से नशा फैल भी रहा है। इसके पीछे जब गए तो एक पूरी की पूरी कहानी खुलकर सामने आई। अच्छा, अब इसके अंदर बात पता है क्या है? बात ये है कि ठीक है, वो लड़के तो चलो जो कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन को कम से कम ये चाहिए कि अपने बच्चे के ऊपर सख्त नज़र रखे। बच्चा कहाँ पर बैठ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किनके साथ उठ रहा बैठ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के ऊपर सख्ती से नज़र रखने की है। अब वो बच्चे, आप ये देखो कि वो खुद तो खराब हुआ हुआ, लेकिन उसके साथ उसने 7 से 8 घर अपने नशे के चक्कर में खराब कर दिए। और अब जाहिर सी बात है, जो लोग इन नशे के चक्कर के अंदर पड़ जाते हैं तो वो बाय चांस ही इस तरह से होता है कि वो अगर निकल पाए तो निकल सकते हैं। लेकिन मतलब अमूमन हम लोगों ने यही देखा है कि 100 के अंदर से 80% जो लोग हैं वो नशे को अपने साथ कब्र तक लेकर जाते हैं, यानी वो उसके ऊपर मतलब काबू नहीं पा सकते। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इर्द गिर्द के लोगों को ख्याल रखना चाहिए और आप जो पॉकेट मनी दे रहे हैं, आप कम से कम ये चीज़ जहन में रखा करें कि यार बच्चा किस शक्ल के अंदर खर्च कर रहा है और बच्चे की सोसाइटी किस किस्म की है। बच्चा अगर रात में या दिन के अंदर आ रहा है तो वो किस तरह से आ रहा है, उसके चेहरे की क्या तासुरात हैं, यानी वो आया कि किस फील्ड के अंदर से आ रहा है और चेहरे से उसके नशा झलक रहा है या नहीं झलक रहा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं माशरे के अंदर। आजकल आपको पता है कि बड़ी तेज़ी से नशा फैल रहा है। हर तीसरी गली के अंदर कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई लड़की मतलब नशे के अंदर है। तो ये मतलब एक टॉपिक जहन में आया हुआ था, सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।